नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बेलगाम होता कोरोना देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 692 नए केस सामने आए हैं, यानी हर घंटे देश में कोविड के 28 नए केस देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक्टिव केस 4097 हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड से 6 लोगों की जान भी चली गई है। इनमें से 2 महाराष्ट्र, एक कर्नाटक और दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल से जो मौत के आंकड़े सामने आए हैं वो देखने को मिले हैं। कोविड का ये नया वेरिएंट JN.1 देश के कई शहरों में पैर पसार रहा है। केरल में सबसे ज्यादा 78 और गुजरात में 34 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गोवा की बात करें तो 18, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में 1 मामला सामने आया है। गुरुवार को कोरोना के 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली हो, गुरुग्राम, अजमेर, भोपाल समेत कई शहर बताए जा रहे हैं जहां नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। और इस समय देश में JN.1 के 200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले 150 के पार हो गए हैं। इससे पहले बीते 24 घंटे में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए और इस दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को आंकड़े जारी कर बताया कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 4097 पहुंच गई है। देश में जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें महाराष्ट्र के 2 और कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से एक कोरोना संक्रमित मरीज बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। और देश में इस साल सबसे ज्यादा मामले 22 दिसंबर को दर्ज किए गए थे। इस दिन 752 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। तो लगातार देश भर में कोविड के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से देश का चिकित्सा विभाग या स्वास्थ्य महकमा ने बातें कही हैं, निर्देश दिए हैं कि जहां भी आप जाएं एहतियात के तौर पर मास्क का यूज जरूर करें। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि चिंता की विषय नहीं है ऐसा स्वास्थ्य महकमा का कहना है, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो कुछ मौतों के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वाकई में ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी हो गया है। इसी को लेकर हमारे तमाम शहरों से जो भी रिपोर्ट है कोविड को लेकर, सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे। तमाम आपके जो सवाल हैं उन सवालों का हल निकालने की कोशिश भी हम इस दौरान चर्चा में करेंगे। तो यहाँ पर तमाम सवाल हैं क्योंकि लगातार प्रदेश के साथ साथ देश भर में कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखें तो कल की बात अगर करें तो 6 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत कोविड से हुई है। तो ऐसे में अब कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे सहयोगी हैं लगातार जायजा लिया है, क्या कुछ कोविड की स्थिति है, कुछ बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। भोपाल में कोविड से बचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और JP अस्पताल में एक कोविड के पेशेंट्स के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे अभी तक कोविड के भोपाल में केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन उन्हें प्रारंभिक जांच के बाद होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और इस वक्त मैं कोविड के वार्ड में खड़ा हूँ 1250 अस्पताल के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे यह बड़ा ही अत्याधुनिक वार्ड है। सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं और लगभग 15 से 17 बेड का ये पूरा वार्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड लगा है, ऑक्सीजन मीटर लगा है, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है और कोविड के पेशेंट्स के लिए जितनी चाहिए वैक्यूम यूनिट लगी हुई है। इसके अलावा पूरी साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं कि पूरे वार्ड में जो साफ़ सफाई है वो बिल्कुल किसी अत्याधुनिक हॉस्पिटल की तरह ही है। और यहाँ आपको दिखा दें, ये पूरा आप देखिए यहाँ पे सैनिटाइज़र से लेके पूरी दवाइयाँ आदि भी रखी गई हैं कि अगर इमरजेंसी में कोविड का कोई पेशेंट आता है तो उसे किस तरह दिया जाए। ऑक्सीजन को लगाने के सारे सामान यहाँ मौजूद हैं कि जब ऑक्सीजन लगे, अगर कोई पेशेंट कैजुअलिटी होती है, गंभीर होता है, तो ये पूरे चाक चौबंद व्यवस्था आप देखिए। पूरी वार्ड पूरा फैन लगा है, एयर कंडीशन वार्ड है, कैमरे लगे हैं यहाँ पे और सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम है इस हॉल में। और 5S कार्यस्थल प्रबंधन का चार्ट लगा हुआ है कि वो किस तरह यहाँ पे कार्य करें। पेशेंट और के साथ में जो मरीज़ के साथ में लोग आए वो ना आए यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी मरीज़ मौजूद नहीं है। और मरीज़ इसलिए मौजूद नहीं है कि जो कोविड के केसेस भोपाल में डिटेक्ट हुए हैं वो डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि वो सब माइनर केसेस थे और माइनर केसेस होने के कारण उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और भोपाल के JP अस्पताल में इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। सर, भोपाल में कोविड की एक्चुअल स्थिति क्या है? अभी
अच्छी बात है कि कंट्रोल में स्थिति है। थोड़ा केस बढ़े ज़रूर हैं, कल थोड़े बड़े आए केस, घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस बनाएं, घबराएं ना। अगर तकलीफ़ होती है, सर्दी जुकाम बुखार, नाक से पानी बहना होता है, गले में खराश होती है, तो हमारे यहाँ चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनसे दिखा के टेस्ट कराएं, दवाइयाँ लें। और हमारे यहाँ कोविड की सुविधा भी है टेस्ट करने की, तो RT-PCR हमारे यहाँ होता है 10 से 5 बजे तक, तो वो टेस्ट करा लें। और कोई घबराने की बात नहीं है। अगर सरकार, हम लोग पूरी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग जैसे ही अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रैकिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। अभी तक जो केसेस आए हैं वो यूजुअली लगभग एसिम्टोमेटिक हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनका घरों में इलाज हो रहा है और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन सर कोविड वार्ड जो आपने बनाए हैं 1250 में, उसमें क्या व्यवस्था है? अभी हमारे यहाँ सब तरह की सुविधाएं, जैसे दवाइयाँ उपलब्ध हैं पूरी, ऑक्सीजन बेड टू बेड है, वेंटिलेटर हैं उसमें, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी अच्छी बात है कि कोई ऐसा सीरियस मरीज भर्ती नहीं हुआ है हमारे यहाँ जो कोविड पॉजिटिव हो, और अधिकतर जो मरीज आते हैं वो घर पे ही इलाज हो रहा है, वो कंट्रोल में है स्थिति। लोगों को क्या सलाह देंगे कि वो इससे बचने के लिए क्या करें? जिस तरह के पहले था कि कोविड में था कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सर्दी जुकाम वाले मरीज घर में ही रहें, मास्क लगा के रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और ठंड और जो ठंड जो पड़ रही है अभी, उसमें बच्चे और बूढ़े ज़रूर सावधानी रखें कि ठंड में एक्सपोजर ना हो पाए। सर आने वाले 31 दिसंबर आने वाला है, सार्वजनिक स्थानों पे, होटल में, रिसोर्ट, मॉल्स में भीड़ वगैरह रहती है, तो आपको लगता है इससे कोविड बढ़ सकता है? नहीं, सावधानी रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। उनका साफ कहना है कि कोविड के इस नए वेरिएंट JN.1 से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो लगातार कोविड को लेकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। स्वास्थ्य महकमा का भी कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क का उपयोग करना जरूरी है। और जिस तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं तो एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी हो गया है। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ उनका करा देते हैं। और भोपाल से अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कोविड विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत देशमुख। सर बहुत स्वागत है आपका। आप कोविड कमेटी मध्य प्रदेश के एडवाइजर भी हैं, सलाहकार भी हैं। डॉक्टर अभिजीत, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। और जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता का विषय जो नया वेरिएंट बना हुआ है JN.1, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये वायरस है, क्या नया वेरिएंट है, और क्या कुछ सिम्टम्स इसके हैं, क्या समाधान है, क्या उपाय इसके आप देख रहे हैं? बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जिसका पैंडेमिक था हमारे देश में, पूरे विश्व में कोविड पूरी तरह से फैला हुआ था, और ये एक्सपेक्टेड था कि वो एक बार, दो बार, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो ये वायरस वीक होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये वायरस इतना वीक होता है कि ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन जैसा बिहेव करता है। तो वो इसी स्टेज में है। अब आप देखेंगे कि अभी कुछ वायरल ये JN.1 वेरिएंट है वो फैल रहा है। तो एक ये सामान्य बात है, एक वायरस के लाइफ हिस्ट्री में एक सामान्य बात होती है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो हमला करता है। पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन इतना अच्छे से हुआ है, हमारी सरकार ने इतने मेहनत करके पूरे देशवासियों को 88% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया हुआ है। तो इसके कारण हमारे जो देश में हर्ड इम्यूनिटी, मतलब बिना वैक्सीन के भी अगर कोई लोग होंगे तो वो इस वायरस से प्रोटेक्टेड हैं। तो इस वेरिएंट से अब किसी को घबराने की कोई बात नहीं है। एक ये सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रोसेस है। तो इसमें जो सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया था कि इसमें जो गले में खराश होना, खांसी आना, बुखार आना, ये सामान्य बात है। और इसमें यही कहूँगा कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नया साल शुरुआत होने वाली है 31 और 1 जनवरी, 31 दिसंबर। इस वक्त लोग बहुत भीड़ में रहते हैं, एक साथ पार्टी मनाते हैं, तो इसमें बहुत एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है।
भीड़ में होंगे तो कोशिश करें कि वहां पर मास्क पहने, और आपको खांसी हाँ है। बिल्कुल। अब डॉक्टर अभिजीत देखिए, लगातार जो स्वास्थ्य महकमा भी कह रहा है कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। क्या उस स्टेज में ये पूरे मामले आ गए हैं कि वाकई में जो बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, खासकर आपने भी जिक्र किया कि न्यू ईयर के अब कई कार्यक्रम होंगे और भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो ऐसे में क्या मास्क लगाना यहाँ पर एहतियात के तौर पर जरूरी हो गया है? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा जहाँ पर बहुत भीड़ होगी वहाँ पर खास तौर से अगर मास्क पहनेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि जिन लोगों को अगर खांसी है, बुखार है और उन्होंने चेकअप नहीं किया है तो पहले तो वो चेकअप करवाएं और खुद उस भीड़ में जाने से बचें, क्योंकि आपका इन्फेक्शन अगर है तो वो दूसरों को न लगे। तो ये आपका कर्तव्य है, इसका ध्यान देना होगा आपको। जी बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर अभिजीत, जिनसे सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोग हैं, थोड़े वायरल फीवर भी देखने को मिल रहे हैं, लोगों को जुकाम खांसी आम बात यहाँ पर इन दिनों देखने को मिल रही है। तमाम सवालों से आपकी जानकारी लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल चलेंगे, अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, लगातार आपने जायजा भी लिया है जिस तरीके से केसेस राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में 5 नए वेरिएंट के केसेस देखने को मिले हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, और जो कार्यक्रम न्यू ईयर को लेकर होने वाले हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रतिबंध लगाया गया है या फिर किसी तरह के निर्देश दिए गए हैं? अनुज जी देखिए, जहां तक हम कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की बात करें तो उसको लेके अभी जो 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए जिला प्रशासन ने भोपाल में कोई गाइडलाइन नहीं तय की है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खुद कह चुके हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया है। कल की बात करें तो भोपाल में 3 केस मिले और तीनों एक ही परिवार के लोग थे, और उन्हें जैसा कि हमें बताया डॉक्टर श्रीवास्तव ने कि उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और देखा जाए तो जो ये कोरोना का नया जो वेरिएंट है JN.1, डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर CDS के मुताबिक ये ओमिक्रॉन BA.2.8 से इसका वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। हाँ। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमें अभी कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। इसी तरह भोपाल में भी लोग सावधानी रख रहे हैं, लेकिन 31 के लिए कोई गाइडलाइन अभी तक जिला प्रशासन ने भोपाल, खासकर भोपाल के लिए, राजधानी के लिए तय नहीं की कि प्रोग्राम कैसे होंगे, कितनी भीड़ रहेगी, या लोग वहां मास्क लगा के जाए, या कोविड की गाइडलाइन का कैसे पालन करें, इसकी कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, हमने लगातार, आपने जिक्र भी किया कि जो कार्यक्रम रखे गए हैं, भारी भीड़ उमड़ने की यहाँ पर संभावनाएं हर साल होती हैं, तो किसी तरह का फिलहाल निर्देश देखने को मिले हैं? क्योंकि चर्चा है कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो इस बार शायद ना हो। जी हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा आदेश नहीं है। हो सकता है कि शाम तक या कल तक कोई आदेश जारी हो जाए कि किस तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 31 दिसंबर को मनाया जाए भोपाल में और प्रदेश में। अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 200 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। हालांकि उसमें से कुछ ही केसेस हैं जिनमें कि होम आइसोलेशन में रखने को दिया गया है, और ये केसेस जो हैं वो है इंदौर में, जबलपुर में और भोपाल में। ठीक है अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप पर मैं लौटूंगा, लेकिन सीधा जबलपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, जबलपुर में क्या कुछ स्थिति है? जो नया वेरिएंट है उसको लेकर मरीज बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो नए साल को लेकर कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और कोविड को लेकर क्या स्थिति है? बात करें तो जबलपुर में वो कोरोना के मरीज थे, तो एक मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया, अभी भी एक है। लेकिन बात की जाए तो जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो लगातार 100 से अधिक सैंपल हर दिन जा रहे हैं। और सैंपल, खास बात है कि सर्दी जुकाम के जो मरीजों की संख्या वो लगातार मौसम के बदलाव की वजह से बदला हुआ है। और अस्पतालों में जो शासकीय अस्पताल है वहाँ लगातार लाइनों की जो कतार है वो लंबी लगी हुई है। तो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार तो बढ़ रही है। खास बात है कि सर्दी जुकाम मरीज, लेकिन कोरोना की जांच कराने से भी लोग घबरा रहे हैं। खास बात यह कि 31 दिसंबर की अभी तक कोई तैयारी जिला प्रशासन ने नहीं की है, क्योंकि जब जबलपुर जिले की बात की नए जाए साल तो को लेकर कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसकी कोई जानकारी है जी? नए साल को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर किसी तरह के निर्देश सामने आए हैं, किसी तरह के एहतियात रहेंगे? जी, अभी तक कोई निर्देश जारी किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। और पूर्व निर्देश जरूर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए गए थे। सावधानियां है वो व्यक्ति को बरतनी चाहिए, और जो शासकीय
कार्यालय है उनमें विशेष तौर निश्चित पर तौर पर बोला लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे निर्देश देखने को नहीं मिले हैं। मैं आप पर लौटूंगा, बहुत आप बने रहिए सोमनाथ हमारे साथ, और सीधा हम चलेंगे इंदौर, जहां हमारे सहयोगी चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ पर वैसे भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से नए साल की तैयारी है, निश्चित तौर पर बड़े कार्यक्रम यहाँ पर पहले से होते हैं। फिलहाल क्या तैयारी है कार्यक्रम को लेकर, और कोविड को लेकर जो मरीज हम देख रहे हैं, जो स्थिति अभी बन रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बता दो, जिस तरीके से JN.1 जो नया वेरिएंट आया है कोरोना को लेकर काफी एक्टिव यहाँ लोग दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात करने जाए तो कुछ सप्ताह पहले 2 मरीज आए थे यहाँ मालदीव से, वो टूरिस्ट बनकर लौटे थे और उन्होंने ये वेरिएंट पाया गया था। उसके बाद बता दो एक युवा एक युवती की बात कर लें, बुजुर्ग हैं वो, बुजुर्ग में ज्यादातर की बता दूं कि इस तरीके का वेरिएंट आ रहा है। और बुजुर्गों को अगर बात करूं तो बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी की बरतने की जरूरत है। यहाँ बता दूं डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्गों में इस तरीके का वेरिएंट ज्यादा असर कर रहा है, उसको लेकर यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर। बता दूं RT-PCR की बात करें तो कहीं ना कहीं RT-PCR की जांचें अब लगातार हो रही है इंदौर में। और आगामी जो समय बता दूं 9 वर्ष का है, 9 वर्ष की लोगों को जिस तरीके से आशा है, 9 वर्ष की इस बात कर लें तो काफी यहाँ पे आयोजन बड़े बड़े होते हैं, उसको लेकर हम देख रहे हैं प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नहीं नजर आ रहा है। पर जिस तरीके से बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आदेश दिए थे कि कहीं ना कहीं इसका अब कहीं लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर केसेस बढ़ना, और हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से कोरोना का वो, पर डॉक्टरों का कहना है कि ये जो वेरिएंट है JN.1 ये कहीं ना कहीं एक इस तरह का वेरिएंट है कि एक जो फ्यूल हो, जो एक वायरल फीवर होता है उस टाइप का, तो वायरल इन्फेक्शन जरूर बता रहे हैं, पर जिस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है। आप भीड़-भाड़ इलाकों में मत जाइए। बिल्कुल चेतन, देखिए लगातार जो केसेस आ भी रहे हैं और जिस तरीके से लगातार आप जायजा भी ले रहे हैं, किस तरह के मरीज फिलहाल इंदौर में अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं? क्या खांसी सर्दी जुकाम ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऐसे तमाम केसेस भी सामने आ रहे हैं कि लोगों में कंफ्यूजन भी एक स्थिति बनी हुई है। चेतन, बात ये है कि अब हॉस्पिटलों की बात करें, शासकीय हॉस्पिटल सबसे ज्यादा इस तरह की मरीज हमको देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, जिनको सर्दी खांसी और नॉर्मल फीवर और खांसी और गले में खराश, इस टाइप का जो इन्फेक्शन है वो लगातार हो रहा है। डॉक्टर से जिस तरीके से हमने बात करी, डॉक्टरों का कहना है कि ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं जो मौसमी है वो बीमारियां तो है, पर जिस तरीके से JN.1 जो वेरिएंट आया है उससे घबराने की जरूरत नहीं, पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जहां तक हो आप मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ इलाके में जाके बचिए। अगर इस तरीके की आपको बीमारी होती है तो कम से कम आप लोगों को अवेयरनेस के चलते आप उस इलाके में मत जाइए, आप घर में आराम कर लिए। और जहां तक हो सके डॉक्टरों का कहना है कि इस तरीके की अगर बीमारियां आपके इसमें आती है तो आप कम से कम होम आइसोलेशन पे घर पे ही रहिए जब तक आप ठीक नहीं होते। अब आपका अगर चेकअप होता है, चेकअप में आपको कहीं ना कहीं कोरोना की पुष्टि होती है, निश्चित तौर पर एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है। चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। सीधा डॉक्टर अभिजीत, मैं आपके पास से आऊंगा। जिस तरीके से तमाम सवाल लोगों के हैं कि सर्दी खांसी जुकाम आम इस मौसम में देखने को मिल रहे हैं, तमाम लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और साथ ही जो वैक्सीन अभी तक 2 लगी हैं या 3 जो फेज में वैक्सीन लगाई गई हैं, उसका कितना फिलहाल असर है? क्या उससे उसके जरिए जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उससे बचाव की संभावनाएं हैं? और जो फिलहाल केसेस देख रहे हैं हम, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम भी आम बात सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि इम्यूनिटी हमारे देश में 88% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और जब इतने वैक्सीनेशन होता है तो हमारे पूरे देश में लोगों के बीच में हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें कि कुछ जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है फिर भी वो इम्यून हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हमारे देश में ये हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है, इसलिए जो भी इन्फेक्शन आता है, वेरिएंट आता है, तो वो हमारे शरीर पे इतना असर नहीं डाल सकता। आपने देखा होगा कि जो संख्या जितनी लोगों की बढ़ रही है कोविड की, उतने ही 99% लोग ठीक हो रहे हैं, और जो 1% जिनकी मृत्यु हुई है वो ही लोग हैं जिनको कोई न कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि डायबिटीज था या ब्लड प्रेशर था, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था या कोई अन्य मेडिकल प्रॉब्लम थी, उन्हीं की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि खास तौर से कि जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है और कोई अन्य मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको ज्यादा सचेत रहना होगा और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा बुजुर्गों, और आपने कहा कि जिनको बीमारियां हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, उन पर ज्यादा इसका असर देखने को मिला था। इस बार क्या बच्चों और बुजुर्गों को लेकर किसी तरह की विशेष अपील आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों खासतौर से जिनको कि कुछ न कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है, इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो ऐसे में इनको बहुत सतर्क रहना होगा। और बच्चों का तो ऐसे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और अगर थोड़ा इन्फेक्शन भी होता है तो रिकवर करते हैं, फिर भी
बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा सा ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अभिजीत, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार जो केस देख रहे हैं उस पर एक कॉमन बात नजर आई है जो पहले की तुलना में जो ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो संक्रमित जो लोग हो रहे हैं। केरल में इस वायरस की जो नया वेरिएंट है उसकी शुरुआत हुई और लगातार जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके जरिए भी कोविड यहाँ पर फैल रहा है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या यात्रा पर लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल। पहले भी जब सबसे पहले जब कोविड आया था तब भी आपने देखा होगा कि ये ट्रैवल हिस्ट्री थी चाइना से और कोई अन्य देश से जो लोग आए थे, जब देश में आए और फिर वो देश में जब और पूरे देश में ट्रैवल किया तो वो कोविड इन्फेक्शन फैलता चला गया। तो अभी भी ऐसा ही प्रोसेस हुआ है कि ट्रैवल हिस्ट्री रही है और फिर वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। तो ये हमेशा होता है और इसमें हमें बस मुझे लगता है कि हर एक नागरिक हमारे देश का अब पहचान चुका है कि हमें सावधान कैसे रहना है। सबको पता है कि हमें क्या सावधानी बरतनी है, हाथ हैंड वॉशिंग का इंपॉर्टेंस पता है, डिस्टेंसिंग का भी उनको पता है कैसे रखना है, मास्क की इंपॉर्टेंस पता है। तो मुझे लगता है कि हर लोग सिटीजन समझदार है और सावधान भी है। निश्चित तौर पर लोग यहाँ पर वाकई में एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सभी कहते भी हैं और ऐसा माना भी जाता है कि गलतियों से हम सीखते हैं। और जिस तरीके से 3 लहर हमने इससे पहले देखी है, तमाम लोगों ने जो लापरवाही की उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो ऐसे में भले ही अभी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एहतियात हमें बरतना बहुत जरूरी है। आप भोपाल चलेंगे, अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से अस्पतालों में अभी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, किस तरह के मरीज फिलहाल अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं? क्या सर्दी खांसी जुकाम आम बात है? इसके अलावा किस तरह की स्थिति अस्पतालों में इन दोनों देखने को मिल रही है? देखिए, जहाँ तक हम बात करें भोपाल के अस्पतालों की, तो भोपाल के सरकारी अस्पतालों में सर्दी खांसी और खासकर गले में जो खराश हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसके ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। और जैसे हमने बात भी की डॉक्टर साहब से, उनका भी यही कहना था कि ये वैसे तो मौसम बदलता है तो इस तरह के हर साल मरीज आते हैं, खासकर इस मौसम में दिसंबर जनवरी में। लेकिन चूंकि कोविड के बाद से स्थितियां बदली है तो ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है मरीजों की, वो ज़्यादातर मरीज हैं वायरल फीवर के, सर्दी के, खांसी के, और काफ़ी लोगों को गले में खराश हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है, सरकार का दावा है कि उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग भी चालू कर दी है और जो भी पॉजिटिव नमूने आ रहे हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। पूरे प्रदेश भर में भोपाल के सहित RT-PC जाँच के जो आदेश हैं अस्पतालों को, सरकारी विभाग को, वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद दिए थे। लेकिन फिर भी मौसमी बीमारी भी कहा जा सकता है। लेकिन कोविड को होते हुए ये आशंका भी है कि कहीं ये मौसमी बीमारी आगे किसी गंभीर बीमारी में न बदल जाए। तो इसी तरह के मरीज भोपाल के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला भी और तमाम तरीके से प्रशासन भी तैनात है और चौकन्ना है जिस तरीके से स्थिति बन रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चेतन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सोमनाथ आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से अब लगातार प्रदेश में नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देश भर में जो नया वेरिएंट सक्रिय हुआ है, सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्थिति है अगर नए साल पर कोई कार्यक्रम में आप जाते हैं, पहुंचते हैं तो जरूर मास्क का उपयोग करें, क्योंकि एहतियात ही एक विकल्प है। हालांकि जो इससे पहले वैक्सीनेशन भी हुआ है उसका भी असर रहेगा, जल्दी ही मरीज जो है संक्रमित नहीं होंगे, जो हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। तमाम जो सवाल थे आपके, उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। फिलहाल के लिए बेलगाम होता कोरोना इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।